हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी विजुअल क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की क्लास जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए चल रही थी, जिसमें हम आपके सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में हमने अभी तक उसका सामान्य परिचय और उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम अष्टछाप के कवियों के बारे में पिछली क्लास में हमने देखा कौन कौन से कवि हैं, उनका समय क्रम। ठीक है, आज हम उनके बारे में एक एक कवि के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले हमने बताया था अष्टछाप के कवि जो हैं उसको 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने? विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ ने 8 कवि जो थे वो आपके वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 कवि आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि आपके विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, इसमें इसी क्रम में सबसे पहले आपके जो आते हैं वो हैं कुंभन दास। कुंभन दास का समय जो है वो 1468 ईस्वी माना जाता है। कुंभन दास से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके बनते हैं वो उस पर हम चर्चा करेंगे। ये कुंभन दास जो हैं ये अष्टछाप के प्रथम कवि माने जाते हैं और कुंभन दास को अकबर ने कुंभन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया था, जिस पर कुंभन दास ने एक पंक्ति लिखी थी। कुंभन दास ने एक पंक्ति लिखी थी, कौन सी थी? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, ये पंक्ति आपसे कई बार पूछी गई है। ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है। उन्होंने क्या लिखा है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, ये पंक्ति आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, संतन को कहा सीकरी सो काम। कुंभन दास जी को अकबर जब फतेहपुर सीकरी बुलाते हैं तो वो वहां पे जाते हैं और उनकी जो पनहिया, मतलब कि आप ये पादुका समझ लीजिए, जो उनकी पनहिया चप्पल एक तरह से कहते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास की पंक्ति आपसे बहुत पूछी जाती है। चलिए आगे आज हम देखते हैं जो आपके कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि व अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं, कौन है? सूरदास के बारे में। ठीक है, सूरदास का जन्म जो है, सूरदास के जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। और इनके जन्म स्थान के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक लोग मानते हैं इनका जन्म जो है वो रूनकता में, और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? सीही में हुआ था। ठीक है, तो रूनकता में सूरदास का जन्म रूनकता में मानने वाले आप कवियों में कौन आ जाता है? आप क्या जाते हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन 3 इतिहासकारों ने सूरदास जी का जन्म जो है वो कहाँ माना है? रूनकता में माना है। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा आपके सीही में सूरदास का जन्म माना है डॉक्टर नगेन और आपके गणपति चंद्र
गुप्त। इन दोनों ने सूरदास का जन्म कहाँ माना है? सीही में माना है। सूरदास की मृत्यु सूरदास जी की मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पारसौली में हुई थी। सूरदास की मृत्यु पूछ ली जाती है तो कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु? पारसौली में हुई थी। सूर के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है? सूरदास जी के विषय में कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है? ये भी आपसे एक बार पूछा गया है प्रश्न कि सूरदास जी के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो इनमें कई रचनाओं में मिलती है। पहला जो है आपका भक्तमाल में मिलती है। भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की है। इसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता जो कि आपकी गोपीनाथ की है, गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। इसमें आपकी सूरदास जी के बारे में जानकारी मिलती है। वल्लभ दिग्विजय वल्लभ दिग्विजय रचना में भी आपको सूरदास के बारे में जानकारी मिलती है। ये रचना है यदुनाथ की। किसकी है? यदुनाथ की। चौथा आपकी आईने अकबरी, आईने अकबरी में भी सूरदास जी के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, सूरदास जी के बारे में कहाँ कहाँ जानकारी प्राप्त होती है? आपकी रचना भक्तमाल जो कि नाभादास की है, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। इसके अलावा वल्लभ दिग्विजय जो है ये यदुनाथ की रचना है, इसमें भी मिलता है। और आईने अकबरी जो है इसमें भी आपकी सूरदास जी के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद आपके सूरदास जी के ग्रंथ आ जाते हैं। सूरदास जी के लगभग 25 ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन सूरदास के कितने ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए हैं? अभी तक केवल 3 उपलब्ध हुए हैं। 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपके 3 ग्रंथ कौन से हैं? पहला है आपका सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है आपका सूर सारावली। ठीक है, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। चलिए इसमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। सूरसागर से कौन से? सूरसागर से आपका इसका उपजीव्य काव्य कौन सा था? उपजीव्य अर्थात कि सूरसागर कहाँ से लिया गया है? तो ये भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से। ठीक है, सूरसागर का उपजीव्य काव्य कौन सा है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। सूरसागर में कुल कितने स्कंद हैं? इसमें 12 स्कंद मिलते हैं। सूरसागर में आपके कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। इसमें सूरसागर में कृष्ण जी के जन्म से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा लिखी है। ठीक है, सूरसागर में कृष्ण जी के जन्म से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक की कथा देखने को मिलती है। इसमें सूरसागर की रचना जो है इसमें फुटकल पद मिलते हैं और कुल सूरसागर में कितने फुटकल पद हैं? 4936 पद देखने को मिलते हैं। 4936 पद देखने को मिलते हैं। सूरसागर में ही सूरदास ने भ्रमर गीत की
परंपरा का शुरुआत किया था। भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत की थी। यानी कि आप ये कह दिए कि भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी की किसमें संकलित है, यानी कि भ्रमर गीत रचना जो है वो सूरदास जी की है और वो किसमें संकलित है, आपके सूर सागर में। ठीक है, भ्रमर गीत जो है इसमें ये क्या है, एक वियोग श्रृंगार से, भ्रमर गीत में क्या है, वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है। आपके भ्रमर गीत में लगभग जो है 700 पद देखने को मिलते हैं, 700 पद देखने को मिलते हैं भ्रमर गीत में। ठीक है, भ्रमर गीत रचना जो है याद से पूछा जाता है कि भ्रमर गीत की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, सूरदास ने की थी। और भ्रमर गीत परंपरा जो उन्होंने शुरू की थी वो उनकी किस रचना में संकलित है, आपके सूर सागर में संकलित है। सूर सागर रचना से इनके ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो है ये इन्होंने 1550 ईस्वी में, साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में इसमें अलंकार व नायिका भेदों को, इसमें अलंकार व नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने, भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने के कुल कितने 118 पद दृष्टिकूट पद हैं, 118 दृष्टिकूट पद, 118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन बन चुका है, सूरदास ने दृष्टिकूट पद जो हैं वो किस रचना में संकलित हैं, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस रचना में संकलित हैं, तो आपकी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में और एक चीज थी कि साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है, वंश परंपरा की चर्चा की है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सूरदास जी की वंश परंपरा किस रचना में मिलती है, तो वंश परंपरा आपकी साहित्य लहरी में मिलती है। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली से संबंधित है, इसमें कितने 1107 छंद देखने को मिलते हैं। ठीक है, सूर सारावली में। ये आपकी हो गई सूरदास की प्रमुख रचनाएं, जिसमें से सूरदास जी के बारे में जो आपकी सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपके देखते हैं सूरदास जी की उपाधियां कौन कौन सी थी। सूरदास जी की उपाधियां, सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही जन्मांध थे, यानी कि वो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी ऐसे कवि रहे हैं जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की बाल छवि पर ऐसा वर्णन किया है जो आज तक अभी आपकी हिंदी साहित्य में किसी भी कवि के द्वारा नहीं किया गया है। और सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। इनकी उपाधियों में सबसे पहले आ जाता है कि इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अष्टछाप के जो 8 कवियों में थे उनमें सबसे प्रमुख कवि जो थे वो कौन थे? सूरदास जी थे। ठीक है, इसके अलावा इन्हों पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो विठलनाथ ने एक पंक्ति लिखी थी, पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेव, यानी कि पुष्टि मार्ग के जहाज। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो सूरदास को किसने कहा है, तो आपको याद रखना है ये विठलनाथ ने कहा है। किसने कहा है? विठलनाथ ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा इनको खंजन नयन बोला जाता है,
खंजन नयन, क्योंकि इनके नयन नहीं थे, ये अंधे थे, जन्मांध थे। भावाधिपति, इनकी उपाधि एक भावाधिपति भी है। सूरदास जी को और वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता था, वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता था। सूरदास जी का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी लोग बताएं, सूरदास जी का वास्तविक नाम। जो प्रश्न हम आपको विजुअल आर्ट के अंतर्गत बताते हैं वो बहुत ही फैक्ट्स चीजें होती हैं, आपको ये और कहीं नहीं मिलेंगी जल्दी। आप इसलिए आप सभी लोग विजुअल आर्ट क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सूरदास जी का जो वास्तविक नाम है ये आपको जल्दी किसी भी क्लास में नहीं बताया जाएगा। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? सूरध्वज। सूरदास जी का वास्तविक नाम क्या था? सूरध्वज था, सॉरी सूरध्वज, ठीक है, सूरध्वज था। और इनके गुरु वल्लभाचार्य ने, इनके गुरु वल्लभाचार्य ने सूरध्वज को क्या नाम दिया? सूरदास। ठीक है, सूरदास नाम किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। और सूरदास जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सूरध्वज था। इसी से इसके बाद आपके कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग पंक्तियां दी हैं सूरदास जी के बारे में, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।